आज पुनः आपके समक्ष फेसबुक लाइव आकर पहले तो आप समस्त भागवत प्रेमियों, भागवत भक्तों को मेरा नमन है। सर्वोत्तम दिन है आज का, बड़ी सुंदर दिन है और सौरभ्यता संपन्न दिन है। और आज आप सबों के लिए कुछ ऐसा लेकर प्रस्तुत हुआ हूं जिसे आप लोग निश्चित रूप से श्रवण करें। हो सकता है या फिर मुझे पूरा विश्वास है कि ठाकुर जी की कृपा से या फिर माता भुवनेश्वरी आदि शक्ति की कृपा से महाराज जी इसे उल्लसित होकर आप पसंद करें। इसलिए आपके समक्ष मैं जो अभी प्रस्तुत करने जा रहा हूं उसके विषय में बतला दूं मैं कि ये तर्ज इसका है। राधे श्याम रामायण का नाम आप जरूर जानते होंगे या सुने होंगे। तर्ज है राधे श्याम रामायण का तर्ज है। और ये जो प्रस्तुत करने जा रहा हूं ये दुर्गा सप्तशती का राधे श्याम रामायण पर तर्ज पर रचना किया गया है। भैया ये मेरे द्वारा रचित नहीं है, लेकिन हमारे परम पूज्य अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय हैं, स्वर्गीय गणेश दत्त मिश्र जी जो ग्राम पूरा टिकारी के आसपास है, वहीं के निवासी और मेरे परिवार के ही एक सदस्य थे, जो है नहीं, लेकिन इनका ये कृति मेरे हाथ आई है, मेरे पास है आया हुआ। तो मैं सोचा कि आप तमाम फेसबुक से जुड़ने वाले अपने मित्रों के समक्ष, अपने आत्मीयों के समक्ष, अपने मित्रों के समक्ष, अपने प्रिय जनों के समक्ष इसे रखूं और उनको श्रवण कराऊं। हो सकता है आप इसे पसंद करें और मेरा विश्वास है, आपसे अनुरोध भी है कि फेसबुक लाइव पर हमसे जुड़ें और जुड़कर इसे श्रवण करें। तो आइए मैं इसे बिना साज का, बिना बाज का, अपने आवाज में ही उस तर्ज पर आपको लेकर चलूं, आपको सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। उसके पूर्व भगवती के एक को ध्यान करूं, उनके एक श्लोक के द्वारा। तो आइए मेरे साथ भगवती को ध्यान कीजिए, माँ जगदम्बा को ध्यान कीजिए, माँ भुवनेश्वरी को ध्यान कीजिए,
मैया देवी को ध्यान कीजिए या फिर ग्राम देवी को ध्यान कीजिए, जो सर्वशक्ति संपन्न सर्वेश्वरी है। महाराज जी सर्वेश्वरी है, सर्वशक्ति संपन्ना है। अरे भगवान ठाकुर जी 16 कलाओं से युक्त हैं, लेकिन ये मैया, ये आदि शक्ति भगवती 64 कलाओं से युक्त है। अब आपको मैं कहां तक बताऊं, ये सर्वशक्ति संपन्ना सर्वेश्वरी है, भुवनेश्वरी जगदम्बा है, आदि शक्ति है। महाराज जी मैं बार बार कहता हूं कि शक्ति के बिना जब शक्ति साथ नहीं हो, बिलग हो, अलग हो, तो महाराज जी शिव भी शव है। बिना शक्ति का कहीं कुछ नहीं होता। शक्ति ही सर्व सामर्थ्यवान लोगों को बनाने के लिए महाराज जी निरंतर निरंतर समस्त के समस्त जीवात्माओं के हृदय में महाराज जी अवस्थित रहती है ये शक्ति। इसलिए सर्वशक्ति संपन्ना ये आत्मा के रूप में यदि कुछ है भीतर में, तो वही सर्वशक्ति संपन्ना है। माता भुवनेश्वरी की कृपा है, मैया की कृपा यदि हो जावे, माता के गर्भ में रहने वाला माता के कृपा को पाने के लिए सदैव उल्लसित रहता है। महाराज जी उत्कंठित रहता है, कैसे न रहे। ममत्व को पाने के लिए, उनके ममता मई महाराज जी प्रेम को पीने के लिए कौन इच्छुक नहीं होता है। और यदि कोई महाराज जी ममता मई मैया के कृपा को पाने से अलग रह जाता है, तो फिर उससे बड़ा अभागा कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए उनके कृपा को पाने के लिए सर्वप्रथम उनको ध्यान करें। ध्यान करते हुए, अष्टभुजी देवी को ध्यान करते हुए, उनको मनन करते हुए, उनके निमित्त एक श्लोक को सर्वस्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। कालाभ्राभांकटाक्षैररिकुल वेदांग मौलिबद्धेन्दुरेखाम शंखम चक्रम कृपाणम त्रिशकमपि करे दुर्वहंतीं त्रिनेत्रां सिंहस्कंधादिरूढ़ां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पुरीयन्तीं ध्याय दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामि। विद्युद्दां संप्रभां मृगपति स्कंधस्थितां भीषणां कन्या भी करवाल खेट विलसद्विरा सेवितां हस्तैश्चक्र गदाशिखेट विशिकां चापंगुणं तर्जनीं बभ्रानामनलात्मिकां ससरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। खड्गं चक्र गदेषु चाप परिधा शूलं भुसुण्डिं शिरः शंखं शमदधतिं करिश्रिय नयनां सर्वांगभूषावृतां नीलास्मदुतिमास्य पाददस्कां सेवै महाकालिकां यामस्तोस्तु पिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् अक्षत्रकुपर्शुं गदेषु कलिशं पुद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्म जलजं घण्टां शूलाभाजनं शूलं पाशुदर्शने च दधतिं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे शैरिभमर्दनी मिहा महालक्ष्मी सरोजस्थिताम्। घंटा शूल हलानि शंख मुसले चक्रं धनुषायकं हस्ताब्जैर्दधिं धनान्त विलसितां स्तुल्य प्रभां गौरी देव समुद्भवां त्रिजगदां माधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुंभादि दैत्यार्दिनि भगवत्यै नमः दुर्गा देव्यै नमः। जय जगदम्बे, जय मातेश्वरी, जय मैया। हे मातेश्वरी क्षमा कर मैया मुझे, मैं तेरे लिए अभी कुछ लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि कुछ न कुछ इसमें त्रुटियां हो तो हे माता, सबसे पहले आपसे निवेदन है, आप क्षमा करेंगी। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुनः आप समस्त
श्रोताओं से मेरा निवेदन है, यदि कहीं कुछ त्रुटियां वगैरह हों बाँचने में या फिर इसे आपको सुनाने में, तो कृपा करके ध्यान नहीं देंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय नारायण नारायण। इसमें प्रथम अध्याय है मधुकैटभ वध है और तर्ज इसका है राधे श्याम। तो आइए सुने। बार बार जगदम्ब के चरणों में सिर नाए, कार्य हमारा सुफल हो तुम मात सहाय, हो तुम मात सहाय। हाथों में नर सिर शोभत है, हाथों में नर सिर शोभत है, कंठों में मुंडन की माला, लोहू से लाल लसे जिह्वा, मस्तक पर कच है अति काला। पर वसन दसन दिशा है अम्बा के, हाथों में चमके भुजाली, माथे पर रक्त लसे बिंदो, शव छाती पर बैठी काली। तलवार चक्र सुगदा चाप, पुनिशूल परिध भुसुंडी है, कर शंख त्रिनयना जगदम्बा, रक्तों से रंजित मुंडी है। भूषण से अंग चमकता है, कज्जल सुमेरु सम लगता है, 10 मुख 10 चरण भुजा वाली, काली सेवक सुखदाता है। वह है देवन के बरदानी, उसी को उसी की था गाता हूँ, जो अभय करे निज भक्तों के, उसी की सेवा करता हूँ। मार्कंडे कहने लगे, ऋषि न समाज पुकार, मैं कहता हूँ अब सुनो, दुर्गा करो विचार। सावरणी है सूर्य तने, जो अष्टमनु कहलाते हैं, विस्तार है उनकी उत्पत्ति, सुनकर सब जी बहलाते हैं। जब कृपा हुई है माया के, तब मन मंत्र के स्वामी बने, सावरणी नाम विख्यात हुए, सावरणी नाम विख्यात हुए, कहता हूँ उसका हाल सुनो। चैत्र वंश में उत्पन्न ले स्वारोचिष मनु के पुत्र हुए, वे सुरथ नाम राजा होकर क्षितिमंडल में विख्यात हुए। पुत्र तरह सब प्रजा को पालन में तत्पर रहते थे, प्रजा और राजा का भी समय सुख चैन नींद से कटते थे। कोला विध्वंसी शत्रु हो राजा के नगरी को घेरा, तब उसी समय राजाओं में एक द्वंद्न युद्ध भयो भारी। सुरथ राज थे महाबली, तो भी विधना प्रतिकूल हुआ, पुनि राज्य पाठ सब लेकर के राजा के मन में सूल हुआ। तब सुरथ पराजय हो करके अपनी नगरी में आया है, सब दुखी देख कर राजा के शत्रु दल होकर छाया है। इनके मंत्री अति दुर्बल थे, वे लड़ नहीं सकते हैं अरि से, उठ गया हुकूमत राजा के, लुट गया खजाना भी घर से। राजपाट सब त्याग करो,
करे मृगा के ब्याज, घोड़ा पर चढ़ कर चला रहा गहन में छाज। जंगल में जाके राजा के, जंगल में आके राजा के एक आश्रम छोटा देख पड़ा। मुनि ध्यान मग्न में बैठे थे, बाहर पशु पक्षी शिष्य खड़ा। घुमत घुमत जब राजा ने मुनि के आश्रम पर आया है, मुनि कुशल पूछ कर राजा को दरभासन पर बैठाया है। राजा यति भी हर्षित होकर आश्रम पर कुछ दिन ठहर गया। चकाचौंध बस राजा को अपना नगरी का ख्याल आया। मेरे पूर्वज से बसा हुआ नगरी रमणीक हमारी थी, तुल्य इंद्रपुरी सी दिव्यमान सौओं की संग अटारी थी। मालूम नहीं होता है मनसा सब भृत कुमारगामी है, प्रजा की पालन पोषण में सब लोभी लंपट कामी है। मेरा मतवाला दिग्गज को नहीं मिल सकता दाना पानी, सब तो तावा शत्रु होगा, नहीं कोटि नहीं राजा रानी। शुभ चिंतक जो मेरे जनता सो साथ विविध भोजन करते, अपने निर्वाह के कारण वे दूसर राजा को पग धरते। कठिनाई कर जिन कोसों में धन जमा कर दिया था मैंने, सब भृत को हाथ लगा होगा, गणिका का दिया होगा तैने। यह सोच समझ कर राजा ने जब तर्क वितर्क करने लगा करने, दुख सागर में आ पड़ा हुआ, नेत्रों में आंसू लगे झरने। इतने में आश्रम के समीप एक बूढ़ा बनिया आया है। तब सुरथ राज के पूछन पर सब अपना हाल बताया है। महाराज बनिया हूँ, महाराज मैं बनिया हूँ, वो मेरा नाम समाधि है। धन पुत्र कलत्र सभी मेरे, पुण्यगृह को सगाधी है। धन लोभ में होकर पुत्रों ने बेस में से बाहर कर डाला, जंगल में मारा फिरता हूँ, उर में चिंता की है माला। नारी सुख नारी सुत से मैं पृथक होई, जग जग में मारा फिरता हूँ। है भव्य न कह सकता, पृथ्वी इस कारण गिरता हूँ। क्या कारोबार वो करते हैं, जीवन किस तरह बिताते हैं। अच्छा था काम बुरा करते, हम नाथ न जाने पाते हैं। राजा जी कहने लगे, सुरथ बनिया के बैन, दोनों के अब हो गया करुणा पुनीत नैन, करुणा पूरित नैन। स्त्री पुत्रों ने जब तुमको निज घर से बाहर कर डाला, पुनि उन लोगों पर क्या ममता, जपते हो उनका क्यों माला। सुनकर राजा की है वाणी, तब बैस विचार लगा करने, दिल बस में मुझको ना रहता, महाराज कहा मैं क्या बरने। यद्यपि सुत नारी ने हमको धन लोभ से बाहर कर डाला, तो भी उन लोगों को ममता
मैं कभी हृदय से ना टाला। हे महामते मैं ना जानूं यह बात हृदय में कैसी है। रिपु जाल के बाहर कर, रिपु जान के बाहर कर देना, उनसे नहीं हृदय से उदासी है। पुरखादिराज उन लोगों को दर्शन बिना नैना प्यासा है। उर में अति चिंता है भारी, नाकों में गर्म श्वासा है। मार्कंडे कहने लगे सुनो ऋषि अवदास, सूरत वैश्य दोनों गए मेधा ऋषि के पास। अति निकट पहुँच कर दोनों ने चरणों में शीश नवाया है। सब सुफल कार्य तेरा होगा मुनि से यह आशीष पाया है। तब कहा मुनि ने दोनों को बैठो आकर आसन परो, दोनों अपना अब क्षेम कहो मेरे नजदीक भी आकर। मुनि के समीप में जा बैठे राजा यौवनिया धर्मगामी, विनती के साथ लगे कहने करके दोनों आगे दोनों दानी। भगवान हम दोनों के मन शंका उत्पन्न हो आती है, कितना हूँ दूर करूं दिल से वह तनिक दूर ना आती है जाती है। चित बस में नहीं होता स्वामी चिंता की गोता खाता हूँ, जब राज काज सब याद पड़े तब कष्ट बहुत विधि पाता हूँ। बाजी हाथों ओ वृत कोश यह सब यह याद हृदय में जब आती, तब तब दुख सिंधु में स्वामी जीवात्मा मुझको आ जाती। हे नाथ मैं इतना कह सकता ए काम कौन कमी ना आ सकते, स्वार्थ के कारण सुत नारी है सदा गुलामी को करते। इस सब से प्रीत रखने से हे नाथ कष्ट को सहता हूँ। अज्ञानी सा मेरा मन है, अज्ञानी सा मेरा मन है, जीवन से पृथक न करता हूँ। मेरा यह साथी बनिया है, यह मारा मारा फिरता है, मुझसा हालत में फंसा हुआ कष्ट झेलता है मन में। जिन पुत्रों को पाला पोसा बहुविधि सुख दे कल्याण किया, वृद्धापन में घर से बाहर कर दिया खजाना लूट लिया, तो पर भी उन सब से इसका हे नाथ पृथक है चित्त नहीं। इसी कारण स्वामी कुंजों में भ्रमण करता हूँ बात यही। हम दोनों पर वैसी हालत है हे नाथ सिर पर आई है, तो भी हम ममता नहीं तजा यद्यपि सब किए खुदाई है। हे महाभाग हम दोनों को कृपा कर यह बतलाइए, अंधों की तरह हम हैं स्वामी ज्ञान है किसको बताइए। इन दोनों के वचन सुना मुदित हुए ऋषिराज, तर्जन कर कहते भई आज। संसारिक विषयों के राजन समझे का ज्ञान सभी का है, पर ज्ञान अनेक तरह का है, ज्ञाता का ज्ञान अलग का है। बहुत तेरे जीवे धरित्री में वे दिवस में अंधा कहते हैं, बहु प्राणी भी ऐसा राजन निशा में देख न पाते हैं। बहु तेरे जीवे वसुधा में दिन रात बराबर दिख सकते, बहु तेरे जीव रहे राजन वे नहीं बिलोकन कर सकते। केवल नर ज्ञानी नाराजन किंतु पशु पक्षी ज्ञानी है,
जितना पशु पक्षी अज्ञानी उतना ही नर अभिमानी है। क्षुधातुर होकर यह परिंद जब दाना चुगने जाते हैं, बीन बीन मुख में रख कर जब अपने निड़ में आते हैं, अपने पुनि भोजन ना करके बच्चों को मुख में देते हैं। बच्चों के भूख मिटाने से पक्षी का भूख का मिट जाते हैं। लेकिन ममता के बस में हो माया में ज्ञानी फंस जाता, नर आशा पर अपने सुत को पालन या पोषण करता है। अपने उपकार के कारण ये नहीं ज्ञान हृदय में करते हैं। सब अपने उर से जानत हैं, अब कोई अंतम नहीं आते हैं। तो भी पुण्य ज्ञानी माया के कुएं में आकर गिरते हैं। ज्ञानी के चित को खींच खींच माया में लाकर रख देती, सब ज्ञान हृदय से लेकर के अज्ञान हृदय में तुरंत पहुंचाती है। वही काली विद्या स्वरूप पुनि मुक्ति सनातनीश्वरी है। संसार बंध के तारण में सबों में सर्वसुरेश्वरी है। सुनी बातें मुनिराज की, नम्र हुए महिपाल, जिनको तुम माया कहिए उनका हाल। जय महादेवी, जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे, जय मैया। और इस प्रकार से आपके समक्ष आज अभी अध्याय पूरा नहीं हुआ, लेकिन अध्याय का कुछ अंश मैं प्रस्तुत किया। यदि आपको अच्छा लगे, सुनने में अच्छा लगे, या फिर इस तर्ज को पसंद करें, या फिर भगवती के चरित्र के विषय में जो आपके समय इस गाथा के द्वारा रखा जा रहा है या रखा गया, यदि आप पसंद करें तो निश्चित रूप से आप मुझे इसी माध्यम से सूचना देने का प्रयास करेंगे, ताकि पुनः मैं इसको आगे आपके लिए प्रस्तुत कर सकूं। इस प्रकार से ये सुरथ वैश्य और समाधि नामक बनिया का जो कथा है दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में, उसे आपके समक्ष उसका अंश राधे श्याम रामायण के तर्ज पर रखा हूँ मैं। लेकिन ये हमारी रचना नहीं है भैया, मेरे हाथ आई ये पुस्तक और भगवती का ये पूरा चरित्र इसमें पुस्तक में है। मैं पूर्व में ही बतलाया, प्रारंभ में ही बतलाया कि ये पूरा लाव टिकारी निवासी स्वर्गीय श्री गणेश दत्त मिश्र जी के द्वारा रचित है, और मेरे पास आ गया तो मैं इसको पढ़ा, हमें अच्छा लगा। मैं आपके लिए इसे परोसने का प्रयास किया। यदि